खुशियों की है जुबां, चल दे तू चल दे कारवां, वो है जहां लगती है जैसे आसमां, वो है यही वो रोशनी, तेजस्विनी 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 तेजस्विनी। नमस्कार, तेजस्विनी कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं ममता चोपड़ा। हमारे देश में विभिन्न तरह की कलाएं हैं जो अलग अलग प्रदेशों में बिखरी हुई हैं। जहां एक और शास्त्रीय कलाओं की अपनी विशेषता होती है, तो वहीं लोक कलाएं भी बेहद समृद्ध हैं। पद्म पुरस्कार ऐसे ऐसे लोक कलाकारों को सामने लेकर आ रहे हैं जिनके बारे में हम और आप नहीं जानते, लेकिन स्थानीय स्तर पर ये लोग बहुत प्रसिद्धि पा चुके हैं, क्योंकि लोक कलाओं को समृद्ध करने में इनका योगदान बहुत विशेष है। ऐसे ही एक लोक गायिका जो ओडिशा की जानी मानी लोक गायिका है, वो है हमारे साथ, और आज तेजस्विनी में वही है हमारी मेहमान हैं ओडिशा की लोक गायिका कृष्णा पटेल। ये है उड़िया लोक गायिका कृष्णा पटेल का गाया लोकगीत रंगबती, जिसके लिए इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। समृद्ध संबलपुरी संस्कृति को प्रदर्शित करता है ये गीत, और इसी संस्कृति से जुड़े लोक गायन के प्रति कई दशकों से समर्पित हैं लोक गायिका कृष्णा पटेल, जिन्होंने अकेले अपने भाई बहनों को बड़ा किया, लेकिन संघर्षपूर्ण जीवन के बावजूद लोक गायन से जुड़ी रही। कई लोकगीत रिकॉर्ड किए, विभिन्न मंचों पर सम्मानित भी किया गया, और लगातार युवाओं को भी अपनी संस्कृति के प्रति सजग रहने का, इससे जुड़ने का आह्वान करती हैं। ओडिसी लोक गायन के प्रति समर्पण के लिए पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित कृष्णा पटेल हैं हमारी तेजस्विनी। तो आइए करते हैं मुलाकात कृष्णा पटेल जी से। कृष्णा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। आप लोक गायिका हैं, वो भी ओडिशा की। संबलपुर क्षेत्र में आपकी गायकी बहुत प्रसिद्ध है, और अगर हम पद्म पुरस्कारों की फहरिस्त को देखते हैं तो हम पाते हैं कि आपके लिए खास तौर पे कहा गया है कि ये जो रंगबाती गीत है, इसके लिए आपको पुरस्कार मिला। सबसे पहले कब गाया था आपने ये गीत, क्योंकि बहुत पॉपुलर है ये गीत? ये गाना रेडियो में पहले हुआ था, स्पेशल प्रोग्राम था ऑल इंडिया रेडियो संबलपुर में, 78 में हुआ था, स्पेशल प्रोग्राम था। उसके बाद वो रेडियो में ब्रॉडकास्ट हुआ, और चारों तरफ तो फैल गया, प्रचार प्रसार हो गया। तो जैसा हो गया, कलकत्ता का भी बालसरा था, यू हैव हार्ड द नेम भी बालसरा, वो लिसनिंग बोर्ड का मेंबर थे। तो वही गाना सुने, हम मार्केटिंग मैनेजर को बोले कि तुम जाओ और दोनों आर्टिस्ट को लेके आओ, हम रिकॉर्डिंग करेंगे इनरको कंपनी में। अच्छा। तो आए, हमको बुलाए, और 78 79 में ये रिकॉर्ड हुआ, डिस रिकॉर्ड हुआ। 80 में ये रिलीज हुआ, 80 अक्टूबर में। तो यानी आप कितने साल के थे उस वक्त? आप छोटे थे, 17 साल। अच्छा। तो एक्चुअली क्रेडिट गोज टू फर्स्ट ऑल इंडिया रेडियो संबलपुर। ऑल इंडिया रेडियो संबलपुर में सबसे पहले। हाँ, वो तो प्रसार उसी के थ्रू में हुआ था ना। बिल्कुल। उस टाइम तो रिकॉर्डिंग नहीं हुआ था, डिस रिकॉर्डिंग नहीं हुआ था, वो तो पीछे हुआ, लेकिन फर्स्ट क्रेडिट गोज टू ऑल इंडिया रेडियो संबलपुर। हमारे दर्शक सोच रहे होंगे रंगबाती कौन सा गीत है जिसकी इतनी बात हो रही है, क्योंकि ओडिशा में तो बहुत प्रसिद्ध है ये गीत। नहीं, सुनिए, रंगवती एक तो फोक सॉन्ग है, उसका लिखा है वो बहुत सुंदर सिंपल लैंग्वेज में लिखा हुआ है, और रोमांटिक गाना है। उसका वर्डिंग कुछ हार्ड वर्ड नहीं है, सिंपल वर्ड है, जो कोई भी बोल सकते हैं। रंगवती रंगवती कौन कोलता, सिंपल है, बोलने में भी कोई दिक्कत नहीं है। ये तो रोमांटिक गाना है, एक लड़का और एक लड़की का। चलिए आप हमें सुनाइए जरा। गाने के पहले से मैं इसका सिनॉप्सिस बोल रही हूँ। जरूर। दिया जलता है, भगवान के पास दिया जलाते हैं, तो ऐसा कितना बत्ती आए हैं, रसोबत्ती, कलावती, मौनावती, दैट सो मेनी बत्ती, सब आया, जला, बुझ गया। लेकिन रंगोबत्ती ऐसा बत्ती है जो अब तक वो जल रही है, बुझा नहीं।
वो कितना टाइम वो जिंदा रहेगी, जब तक आपका क्या बोलते हैं मून और लोटस तो नहीं, कहीं जो उसको सफेद वाला जो बोलते हैं, उनका दोनों का संबंध बहुत जुड़ा हुआ है। चांद सूरज की बात हो रही है? नहीं नहीं, आप क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? एक तो लोटस होता है, हाँ। और एक तो लिली जैसे बोलते हैं, फूल की बात हो हाँ, रही है? पानी में होता है, कई बोलते हैं उसको, कई फूल बोलते हैं, हाँ। लिली फूल बोलते हैं। वो जो चंदा का और कई का उनका संबंध जब तक अटूट रहेगा। है, अटूट है। तो वो जो जब तक उनका संबंध है उसी दिन तक ये जिंदा रहेगी। उसका मतलब है उनका जो प्यार है, हाँ। लिली का और ये अपना मून का, वो जितना दिन तक रहेगा रंगवती उतना दिन तक जिंदा होगा बोला है। तो उसका सिनेप्सिस में वो बोल रही हैं, अरे केते बतीन जली छे लिभि छे हेले रंगवती नाई लिभि, जेते दिन जाकर कोई जन थिबे इ रंगवती थी बाजे, हे रंगवती रे रंगवती, हे रंगवती रे रंगवती, रंगवती रंगवती कनकलता हसी पदे कहन कथा, ए रंगवती रंगवती कनकलता हसी पदे कहन कथा, हई गोलाजे लाजे गोलाजे लाजे, हे लाजे लाजे गोलाजे लाजे, हाय लाजे लाजे नई जाऊछे मथा गो, नाई करो ओथा, ए लाजे लाजे नई जाऊछे मथा गो, नाई करो ओथा। सपन रजा सपन, सपन रजा सपन, रानी तागे सुता माले हेला तो गुथा, रंगवती रंगवती, हे रंगवती गो रंगवती, हई गो लाजे लाजे गो लाजे लाजे। बहुत मधुर गीत है वाकई, और तभी तो 3 पद्म पुरस्कार इसी एक गीत को मिल चुके हैं, कंपोजर को, लिरिसिस्ट को, और अब आपको भी इसके लिए और मिला। मैडम एक बात बोलूं, वेस्टर्न उड़ीसा का फोक बहुत जबरदस्त है। ये सबसे, मैं तो बोलूँगी वर्ल्ड का सबसे रिचेस्ट रिदम है वेस्टर्न उड़ीसा का। हमारा जब जो गाना जब बजता है, एक इंस्ट्रूमेंट में नहीं बजता है, ढोल ताशा निशान मुहरी आपका काठी ये सब बजेगा, माने इन द वर्ल्ड ये है सबसे रिचेस्ट रिदम होता है। क्या बात है। हाँ आप बचपन से गाती आई हैं, तो घर में कौन था जिसने आपको प्रेरित किया इस गीत की तरफ? मेरा मामा, मेरा पापा, मेरा भाई बहन, मेरा दोस्त लोग, सब कोई, अब मेरा जनता। लेकिन बचपन में आपके पापा तो पुलिस में थे, लेकिन आपकी मम्मा ने आपको फिर आगे प्रोत्साहित किया, मतलब ये जो संगीत की धुनें हैं जो आपको आगे बढ़ाती रही हैं, ये धुनें सबसे पहले किसने सुनाई? संगीत इतना मुलायम चीज है, इसको इंस्पिरेशन दरकार। जैसा हम एक छोटा सा पेड़ लगाते हैं, हर रोज उसको माटी खोलेंगे, उसको थोड़ा हाथ लगाएंगे तो वो बढ़ते बढ़ते, वैसा संगीत को हम हर रोज प्रैक्टिस करना चाहिए, उसका साथ लगाव होना चाहिए, तब वो संगीत जिंदा रह सकता है। तो आपको सबसे पहले ये धुनें किसने सुनाई संगीत की, मतलब कहाँ से आपको रुचि आई संगीत की? सुनिए, मेरा हम लोग जब छोटे थे, मेरा मम्मी इवनिंग को हम जब सोते थे तब भगवान का गाना हमको सुनाती थी, हम सो जाते थे। वो जो धुन, वो जो मम्मी का जो ट्यून, वो हमको पूरा कान में बजता रहता था। कौन सी थी वो धुन, हमें सुनाएंगे गाना? हाँ। पहले बहुत, मैंने मेरा मम्मी का भी बचपन का गाना है, वो है राम और सीता का। अरे राघव बोलंती धीरे गो सखी जानू ना हूँ किरे भरत नृपति हेबे राज्य रे गो रामारतन मुहि जीवी बन घरे
কি কহ কোদণ্ড ধর হে শিরে তাড়ুছ পথর তুম কথা শুনি লাগে মতর গোরা মারতন কাহি জীব বन घोर। ये जब राम वनवास जा रहे हैं तो सीता को बोल रहे हैं कि मैं वनवास जा रही हूँ। तो हर रोज ये माँ हमको गाना गा के सुनाती थी। उसका जो धुन है हमको बहुत अच्छा लगा, सब सो जाते थे सुनने। और इस तरीके से इसी धुन को सुनते सुनते आपका बचपन बीता, आप बड़ी हो गई और फिर संगीत में ही आ देखिए गई। मैडम, संगीत हर इंसान को जब पैदा होता है इंसान उसको वॉइस भगवान दे के भेजते हैं। हर कोई गाना गा सकता है, वो बाथरूम का सिंगर हो, वो रेडियो का सिंगर हो, लेकिन वॉइस रहता है। लेकिन उसको कलाकार बनने के लिए भगवान इसमें लिखता है। जो प्रतिष्ठित एस्टेब्लिश आर्टिस्ट होने के लिए ऊपर वाला का देन, आशीर्वाद अपना जरूरी। साधना हाँ, और जनता का आशीर्वाद ये रहना चाहिए। बहुत सही बात कही है आपने। इन सबके बीच में सबसे महत्वपूर्ण है आपकी साधना। भगवान आपको अवसर दे तो आप साधना करें तो जनता प्यार भी देती है। आपकी ये साधना कैसी रही थी? मतलब आपने क्या आपका भी कुछ संघर्ष रहा? किस तरीके से आप रियाज करती थी, सुनिए, कैसे प्रैक्टिस करती थी? हर इंसान का जीवन संघर्षमय होता है। जब जीवन में संघर्ष नहीं आएगा ना तो मधुर नहीं होता है, वो नई दुनिया को पहचान नहीं पाता है। ऐसा मेरा जीवन में भी बहुत संघर्ष हुआ। छोटा से मेरा माँ गुजर गई, मम्मी। पिताजी को 19 साल लकवा में पड़े, छोटे छोटे भाई बहन थे, फिर भी मैं हिम्मत नहीं हारी, संगीत को छोड़ा नहीं। 2 घंटा सुबह, 2-3 घंटा शाम को मेरा अपना मैं साधना करते रही। गुरु भी थे, मैं क्लासिकल में विशारद पास की हूँ, आधुनिक आर्टिस्ट भी हूँ। ऐसा मेरा चलते रहता साधना। गुरु, विभिन्न गुरु से मैं सीखी। क्लासिकल सीखी तो गुजर गए प्रदीप पात्र, वो बहुत बड़े आर्टिस्ट थे, उनसे सीख रही थी। अभी तक मेरा गुरु चल रहे हैं। तो मतलब आपकी साधना जीवन पर्यंत जारी रही। ये निश्वास जब तक चलता रहेगा, मेरा गाना तब तक चलता रहेगा। और ऊपर वाला का इच्छा है, क्या होगा कौन जानता है। तो यहाँ पे हमारे को, क्योंकि आपने जैसा कहा कि पश्चिमी उड़ीसा का फोक, वहाँ का लोक गायन बहुत प्रसिद्ध है, कोई और इसकी झलक हमें हमारे दर्शकों के लिए गाकर सुनाएंगे? ए हे हेउरे हेउ आवरी हेउ खुसार उपरे चाउरी थाउ। अरे कोला बोती रे कोला बोती, मुई कोला बोती मोर कजली आँखी। कोला बोती रे कोला बोती, मुई कोला बोती मुई कजली आँखी। कोला बाले खुची छे मुई, कोला बाले खुची छे मुई, देख दे कोला बाले खुची छे मुई, मोली मालती रे धन मोली मालती, कोला बोती कजली आँखी। कोला बोती रे कोला बोती, मुई कोला बोती मुई कजली आँखी। क्या मतलब था इस गीत का? इसे क्या वो लड़की बोल रही है, हाँ, मेरा नाम कोलावती है, हाँ, मेरे आँख काली काली है, मैं काजल लगाई हूँ, हाँ। और मेरा काला काला बाल में मैं जो है आपका मली जुई जाई माला लगाई हूँ। अच्छा बहुत खूब, बहुत अच्छी रिदम और बहुत मनमोहक से गीत हैं आपके, जो लोक गायन में वाकई बहुत रंग होता है और जो सबके मन को भी छूता है। फिलहाल आपसे बातचीत यहाँ जारी रखेंगे कृष्णा जी, लेकिन उससे पहले यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आप देखते रहें तेजस्विनी। तेजस्विनी तेजस्विनी। राजनीति की चाल से दुनिया के हाल तक, खेल के मैदान से किसान के खलियान तक, दिन भर की हर छोटी बड़ी खबर को समेटे खबर के हर किरदार को दिखाते हैं हम। डीडी न्यूज का प्राइम टाइम शो, सटीक और भरोसेमंद खबरें, खबर ही नहीं खबर का विश्लेषण भी, नए तेवर, नए कलेवर नई धार और नई रफ्तार के साथ देखिए न्यूज नाइट हर रात 8 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। तेजस्विनी
ब्रेक के बाद आपका स्वागत। आप देख रहे हैं तेजस्विनी, जिसमें आज हमारे साथ हैं पद्मश्री से सम्मानित ओडिशा की जानी मानी लोक गायिका कृष्णा पटेल। कृष्णा जी, आपका जो लोक गायन है, जो दम है उसमें, जो रिदम है उसमें, वो वाकई बहुत बढ़िया है। लेकिन आपके जो बाकी देश भर की जैसे लोक कलाएं हैं, उनकी अपनी विशेषता होती है। आपके जो पश्चिमी ओडिशा का लोक गायन है, वहाँ की क्या विशेषता है? जैसे आपने बताया तमाम तरीके के वाद्य यंत्रों का इस्तेमाल किया जाता है। अब जब मैं गाने के लिए जा रही हूँ, वो टिपिकल हमारा वेस्टर्न उड़ीसा का गाना है, रसर के लिए। ये शायद शादी में भी गाते हैं और ऐसा भी खाली भी गाते हैं। मतलब आम लोगों के बीच में बड़ा लोकप्रिय है ये गाना। अच्छा जी, सुनाइए। अरे रोसे रोसो भरा रोसो रो केली मोर, तार संगे ढुलो मुहुरी, आरु गाइले में पोदे रोसर केली पिला, तो रोटा जाऊ थी बाहोली बदारे डुलिया। अरे रोसर केली गो आड़े नोलिया की बोसे आड़े नोलिया रे सियाड़े नोलिया, इयाड़े नोलिया का बोसी आड़े नोलिया, मोझी नोलिया रे धनो भेटिली बोलिया, और बोलिया माछर धन सुरु सुरु कोटा, बोलिया माछर धन सुरु सुरु कोटा, और पानी आनी गोला बेले नोनिगा, पानी आनी गोला बेले नोनिगा, मोलकी गोला ओटा लाली दे चाहली रे, और सुरु नोनी सुरु सुता है इचे, सुरु नोनी सुरु सुता है इचे, मुरगोला रो माली लाली दे चाहली रे। क्या बात मतलब इस उम्र में भी आप में जज्बा और हिम्मत गायन की वाकई सलाम करना चाहिए आपको। बहुत बढ़िया गाया आपने। आपने जैसे कहा कि ये बड़ा लोकप्रिय गीत है वहां का ना, तो कौन कौन सी थीम्स होती हैं, कौन कौन से टॉपिक्स होते हैं, विषय होते हैं जिन पर आप लोग गाते हैं लोक गायन में? लोक गीत में देखिए, ये एक्चुअली पूजा का महीना में, दसरा पूजा के महीना में डालखाई गाना बोलते हैं, और ये एक्चुअली फेस्टिवल ओरिएंटेड कितना गाना रहता है, नेचर को लेके रहता है, कल्टीवेशन को लेके होता है, विभिन्न ये में वो गाना होता है। नहीं तो लोकगीत कैसा होगा? जब खेती बाड़ी करने के लिए जाते हैं उस टाइम भी गाना गाते हैं, बैल चला के हलिया गाना बोलते हैं उसको। हर मौके के लिए गाना होता है, हर मौके के लिए गाना होता है। बिल्कुल ठीक। तो आप लोग जैसे जो भी गाता है, खासकर लोक गायक जो होते हैं ना, जब भी कहीं पहुंच जाते हैं लोगों के बीच में, तो मतलब सबकी नजरें सिर्फ उन्हीं पर होती हैं और उनका गायन की मांग होती है। कौन से ऐसे गीत है जिनके लिए आपकी भी खूब मांग की जाती है कि कृष्णा जी ये गीत तो जरूर गाइए? मेरे को जहाँ भी जाती हूँ बोलोगे दीदी रसर कली गाना जो अभी जो गाया, उसका क्या था, एक्चुअली वो मैं गाने से मेरा पाँव उठ जाता है। वो क्या उस टाइम में ढोल बजता है, मुहरी बजता है, ताशा बजता है, अपने आप को जोश आ जाता है। बहुत बढ़िया। अच्छा, आपकी ये जो लोक कला है, लोक संस्कृति है, लोक गायन तो इसका एक हिस्सा होता है ना, तो इस लोक संस्कृति के भी और कौन कौन से महत्वपूर्ण बिंदु हैं, मतलब खास बातें हैं जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहेंगी? हमारा जो डालखाई नृत्य और रसर के लिए हमारा संबलपुरी नृत्य में उसका स्पेशल रहता है, उनका पहनना, उनका ऑर्नामेंट्स पूरा स्पेशल रहता है। खाना पीना भी वही रकम कुछ खास होता है। हाँ, खास होता है। अच्छा, तो और कोई ऐसा गीत हमें सुनाएंगे जो किसी खास अवसर के लिए हो? ये तो ओकेजनली गाना नहीं है, लेकिन जनरल में भी गा सकते हैं। वो लड़की बोल रही है, लॉरी बोलने से पहले पुराना जमाना में बड़ा बड़ा बस चल रहा था, उसको लॉरी बोलते थे। वो बस में एक तो लड़का ड्राइवर है, बूढ़ा नहीं है, यंग ड्राइवर है। उसको वो लड़की मजाक से वो बोल रही है, आहारे लॉरी मोटर के पिला ड्राइवर, माने यंग ड्राइवर है। आहारे लॉरी मोटर, आहारे लॉरी मोटर के पिला ड्राइवर,
লরি মোটর কে পিলা ড্রাইভর সে তো বতি জালে হরবর হায় রে সে তো বতি জালে হরবর গিড্ডি ফুল নাই করমতে গেল দহনা মালো সুখী ঝরি গলা মোর মলি তো ঝুরুছে ওঠে পহর মলি তো ঝুরুছে ওঠে পহর রে নাগর বর ভালি ভালি পালি জোর নাগর বর ভালি ভালি পালি জোর আহারে লরি মোটর। क्या बात। कृष्णा जी, आप सिर्फ अपनी इसी भाषा में ही गाती हैं या फिर कुछ और प्रदेशों की भाषाओं में भी गाती हैं? ये तो मेरा स्पेशल लाइक है। उसके बाद कभी कभार छत्तीसगढ़ी में, कभी कभार हिंदी में, कभी कभार आधुनिक ऐसा गाती हूँ, लेकिन ये मेरा स्पेशलिटी है। स्पेशलिटी है। लेकिन आप मध्य प्रदेश से हैं पीछे से? हम लोग मध्य प्रदेश नहीं, उड़ीसा की हैं, लेकिन मेरे को मध्य प्रदेश का गाना बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, तो कौन सा ऐसा गाना है मध्य प्रदेश का जो आपको वाकई बहुत वो तो पसंद है? रिकॉर्ड हुआ है, वो जो सुनी हूँ मैं। कितने गाने रिकॉर्ड हो चुके हैं अभी तक आपके? मेरा बहुत सी गाना हुआ है मैडम। कभी कोई हिसाब नहीं लगाया, अनगिनत गाने रिकॉर्ड कर डाले? गाते चल रही हूँ, कौन हिसाब रखता है हम। लेकिन अभी मेरा मन, हमारा जो वेस्टर्न उड़ीसा का जो कला है इंटीरियर में मैडम, बहुत अच्छा अच्छा आर्टिस्ट हैं, बुजुर्ग लोग हैं जो बहुत सुंदर गाना जो हमारा ट्रेडिशन है उनके पास है, लेकिन हम लोग नहीं ला पा रहे हैं। आपको ये मुद्दा ऐसा लगता है, आप चाहती हैं कि इस पे काम किया जाना हाँ, चाहिए? तो अगर सरकार हमको थोड़ा भी हेल्प करते तो हम लोग वो तो कर पाते। संस्कृति को सहेज पाएंगे, हाँ। है ना, उन लोगों को उसको भी। बचाना होगा, संस्कृति को हमको बचाना है और 50 साल के लिए। सही कह रहे हैं। किंतु हमारा नेक्स्ट जनरेशन को तो मालूम नहीं पड़ेगा ना, वो क्या था क्या नहीं, कैसा पता चलेगा। जैसे आप बहुत ही पॉपुलर सिंगर हैं, तो क्या आपके गायन के साथ आज के युवा जुड़ते हैं? क्या इस लोक गायन के साथ जुड़ पाते हैं आज के युवा? सुनिए, आजकल का जो युवा पीढ़ी है उन लोग भी बहुत अच्छे गा रहे हैं, तो उनको पेश करना चाहिए, उनको शिक्षा देना चाहिए कि ये है हमारा ट्रेडिशन, ये मिक्स करके गाना है। लेकिन पहले सीखना होगा जो ट्रेडिशन है, जो एकदम ओरिजिनल गाना है, उसको पहले जानना चाहिए। हम उसको मिला जुला के गाना से तो कुछ फायदा नहीं है। जो प्योर फॉर्म है उसको प्योर फॉर्म है, उसको पहले जानना है। सही बात। और इस बार अगर हम देखते हैं तो सरकार जितने ऐसे कलाकार हैं जो स्थानीय संस्कृति को आगे बढ़ाते आए हैं दशकों से, उनको पद्म पुरस्कार दिए जा रहे हैं और लोगों के सामने लाया जा रहा है कि देखिए ये लोग अपनी संस्कृति को सहेज रहे हैं। मुझे लगता है इसी फहरिस्त में कृष्णा पटेल जी, आपका नाम भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपने अपने संबलपुर के लोक गायन की संस्कृति को आगे सहेजा है और आगे बढ़ाया है। और संगीत मुझे लगता है कि ऐसी चीज है, हम शब्दों के अर्थ ना समझें लेकिन वो भावना को समझ पाते हैं। तो अब आप क्या भावना हमारे सामने प्रस्तुत करेंगे, क्योंकि आपसे हम लगातार गाने इसलिए भी सुन रहे हैं कि यही मौका है, आपको पकड़ लिया हमने। सुन ले अब। लड़की का अपना मन का बात उस सहेली को बोल रही है। उसका लवर बिट्रे नहीं किया, लेकिन वो उसको याद करके गा रही है। तारे नारे 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 मोते घिनी देगु पांझोली सारे गो धन नाचुथिमी पारे पारे सजनी रे मुई तो नाचुथिमी पारे पारे सजनी रे अरे सड़के गोला मोटर सड़के गोला मोटर चुली भांगी गले किए कहार रे धन धरी नेबा पाली जर सजनी रे
सते धरिले बापाली जोर सजनी रे। क्या बात, बहुत खूब। कृष्णा जी, इस कार्यक्रम के माध्यम से, क्योंकि तेजस्विनी के मंच पर जो आती हैं वो अपने जीवन भर का अनुभव हमारे साथ साझा करती हैं, आपके जीवन की सबसे बड़ी सीख क्या रही? क्योंकि आप संगीत साधना को समर्पित रही हैं, मगर सबसे बड़ी सीख ऐसी क्या है जो आप हमारे साथ साझा कर सके? सुनिए, मैं तो अनमैरिड हूँ, शादी नहीं की हूँ, और मेरा पापा मम्मी गुजर गए। उसके बाद मेरा छोटे छोटे भाई बहन थे, उनको पढ़ाया लिखाया। अभी नाउ दे आर वेल एस्टेब्लिश। वो मेरे को बहुत खुश लग रहा है। जो मम्मी पापा का जो ड्यूटी था वो मेरे को छोड़ के मम्मी पापा चले गए, तो आई हैव डन माई ड्यूटी, इसलिए मैं फुल सेटिस्फेक्शन हूँ। उसके बाद मैं संगीत के साथ जुड़ा होकर रही हूँ, संगीत को छोड़ी नहीं। अब भगवान से ये प्रार्थना है कि शेष निश्वास तक, मरने तक संगीत जैसा मुझे नहीं छोड़ेगा, ये मेरा ख्वाहिश है जी। और जनता को ये मेरा निवेदन है कि मेरे को ब्लेसिंग दीजिए, जैसा मरने तक मैं गा पाऊंगी। बिल्कुल, आपका जो गला है, आपकी जो आवाज़ है, वो अभी भी इतनी दमदार है कि मुझे लगता है कि जो आप कह रही हैं वो वाकई वैसा ही होगा। लेकिन जो आज के युवा हैं, जो संगीत की तरफ रुचि रखते हैं या लोक गायन की तरफ भी रुचि रखते हैं, उनको भी आप क्या मंत्र देना चाहेंगी? ये मैं उनको मैसेज दे रही हूँ कि साधना बिना संगीत नहीं होता है, तो साधना को जारी रखें। संगीत को सेवा नहीं करने से वो नहीं मिलेगा। आप एक दिन अगर आप साधना नहीं करते तो आपको 10 दिन दूर में रहेगा। तो इसीलिए उसका डेली साधना जरूरी है। गला को साधना करना चाहिए, तब जाके संगीत का मजा आएगा। क्या बात, समझ सकते हैं। मैं आपका जो तेजस्विनी प्रोग्राम मैं देखती हूँ, बहुत अच्छा लगता है। बहुत बहुत थैंक्स, बहुत अच्छा कार्यक्रम है। और हमें बहुत खुशी है कि आप हमारे बीच तेजस्विनी के मंच पर आज आई हैं कृष्णा ये जी। मेरा सौभाग्य है मैडम। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद कृष्णा जी। उम्मीद करते हैं कि आने वाले लंबे वक्त तक हमें आपकी आवाज़, आपका गायन सुनने को मिलता रहेगा। पद्मश्री पुरस्कार की एक बार फिर आपको ढेरों शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी हमारे साथ कृष्णा पटेल, संबलपुर, पश्चिमी उड़ीसा की जानी मानी लोक गायिका। आज का कार्यक्रम आपको कैसा लगा हमें लिख भेजिए। हमारा ईमेल आईडी tejaswini.ddnews@gmail.com। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे एक और तेजस्विनी के साथ। फिलहाल हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। खामोशियों